मैं पवित्र आत्मा क्यों मांगू? पवित्र आत्मा को प्राप्त करना क्यों जरूरी है? क्या यह इतना आवश्यक है कि मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? लेकिन क्यों? आइए सवालों को आज जानते हैं। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर हम ऐसा अध्ययन करते हैं जो परमेश्वर के वचन से सटीक है और परमेश्वर के वचन से ही उस अध्ययन को हम करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे सवालों के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं जो मैंने शायद पिछली वीडियो में भी पूछे थे। सवाल ये कि हम पवित्र आत्मा क्यों मांगे, या पवित्र आत्मा को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उसको प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। चलिए आज इन सवालों पर बातचीत करते हैं। हम पवित्र आत्मा को क्यों मांगे, क्यों वो मांगना आवश्यक है, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसे मांगो, तुम पवित्र आत्मा मांगो और वो तुम्हें दिया जाएगा। देखिए इफिसियों 1:13-14 अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए पवित्र आत्मा की एक बहुत बड़ी भूमिका है आपके और मेरे उद्धार की योजना में। जी हाँ, और इसीलिए पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में होना, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का होना आपके और मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इस विषय में क्या परमेश्वर के शास्त्रों से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं। और यीशु ने उन्हें समझाया, यहां लिखा गया है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेरितों का काम 1:4 और 5। जी हाँ, यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने का मतलब है पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, जैसे कि पेंतेकुस्त के दिन में हुआ था, या उससे पहले भी। आप जो पुराने नियम में बहुत सारे लोग थे, चाहे नूह के समय में, यूसुफ के समय में, या दानियल के समय में, जाओ देखिए उन पर भी परमेश्वर का आत्मा उसी तरह से ही उंडेला गया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में, यानी कि योएल 2 की 28-29 और 22-23 में भी इस बात को लिखा है, कहा है कि अंत समय में भी मैं क्या करूंगा, पवित्र आत्मा को बहुत ताकत से उंडेलूंगा। और लूका 11:13, आइए पढ़ते हैं। ये बहुत खास आयत है। और यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा गया है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जी हाँ, यहाँ इस बात का जिक्र है कि हमें पवित्र आत्मा मांगना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है उद्धार की योजना में। अगर आप और मैं उस उद्धार की योजना में आगे बढ़ रहे हैं और उद्धार पाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ होना, पवित्र आत्मा का होना, उनका उंडेला जाना हम पर बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? चलिए पढ़ते हैं। प्रार्थना और एकता के लिए। जी हाँ, शिष्यों ने मिलकर 10 दिनों तक प्रार्थना की। उन्होंने पिता की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा की और उनमें एकता थी। प्रेरितों का काम 2:1। जी हाँ, उन्होंने जब प्रार्थना की, उन्होंने जब पवित्र आत्मा को मांगा और उनमें एकता आई, और ये पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के कारण हुआ। उनकी जो पिछली तकरार जो थी वो अलग रख दी गई थी, वो अलग कर दी गई थी। और अगर हम आगे देखें, जो उनमें ईर्ष्या थी वो बदल गई। जो उन्हें परमेश्वर के इच्छा पर चलने से रोकती थी वो बदल दी गई, वो गायब हो गई, खत्म हो गई। और जो प्रमुख पदों को वो पाना चाहते थे, उसके लिए जो उनकी इच्छाएं थी वो अब उनमें नहीं रही। और उनका जो अभिमान था कि हम एक दूसरे के पैर नहीं धोएंगे या हम झुकेंगे नहीं, खुद को विनम्र नहीं करेंगे, वो सब खत्म हो गए थे। अब वो विनम्र हो गए थे, उन्होंने खुद को नम्र किया हर एक बात में। जी हाँ, और ये पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के कारण हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर आने से हुआ। तो अगर आप और मैं, अगर हम भी सोचते हैं ज़िंदगी में कि हम ऊंचे पदों में पढ़ रहे हैं, या फिर मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, या फिर मुझे अपनी ही इच्छा पूरी करनी है, परमेश्वर की इच्छा में क्या रखा हुआ है, तो ध्यान दें कि हमें पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है, ताकि हम उसी के अनुसार चलें जो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है। सुसमाचार प्रचार के लिए सशक्त होना। जी हाँ, पवित्र आत्मा के जरिए से ही हम सुसमाचार प्रचार के लिए सशक्त हो सकते हैं, सामर्थ्य पा सकते हैं। उसके बिना हम कोई भी काम
नहीं कर सकते। खास करके आत्मिक काम या परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने का काम। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 22:22 में, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। जी हाँ, यीशु मसीह को मालूम था कि जब मैं चला जाऊंगा तो दुनिया के लोगों को एक ऐसे सहयोग, एक ऐसे सहायक की आवश्यकता है जो उन्हें भरपूरी से सामर्थ देगा, और वो पवित्र आत्मा के बिना कोई ये काम नहीं कर सकता था। तो आप और मैं कितने आशीषित हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जो हमें कभी वो अकेला नहीं छोड़ते। पुराने नियम में आप देखें, यहोवा उनके संग संग चला। नया नियम में आप देखें, यीशु मसीह उनके साथ साथ रहे, और बाद में वादा किया कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा जो संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, वो सहायक। जी हाँ, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें कभी भी किसी भी हालात में, चाहे अच्छे हो बुरे हो, कोई परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, किसी भी समय या जगह पर हम रहें, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। प्रेरितों के काम 2:2-4 में भी आप इस बात को पाएंगे कि एकाएक जो आकाश से बड़ी आंधी हुई, और जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि आग सी जीवें फटती उन्हें दिखाई दी, और उन पर जो वो ठहर गई, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर भी हम एक खास जो विशेष कार्य पवित्र आत्मा ने किया, यहाँ पर आप और मैं, हम इसको कभी नहीं बोल सकते। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमेशा, बेशक बहुत सारी बातें हो सकती है कि हमारे दिमाग से बाहर चले जाए या भूल जाए, पर यह एक ऐसा वाक्य है बाइबल का जो हम कभी नहीं बोल सकते कि कैसे पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया था। और पतरस जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो हजारों लोग उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। ना केवल उस समय पर आने वाले दिनों में भी पवित्र आत्मा जो उन पर बहुत आज से काम करता चला गया। अंत समय की कलीसिया में भी इसी तरह से पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य देना चाहते हैं। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परमेश्वर उंडेलना चाहते हैं। पर आप और मैं, ज़रूरी है कि अगर हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम उसको स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आत्मा जब उंडेलेंगे या जब वो उंडेला जाता है तो ज़रूरी है कि हम उसको स्वीकार करें, प्राप्त करें। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को या पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को? हम केवल प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करके, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब ही हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। जी हाँ, आप यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 5 से लेकर 16 तक आप पढ़ सकते हैं। यीशु ने सभी ज्ञात सच्चाइयों में चलने के लिए हमसे आग्रह किया है कि हमें किन सच्चाइयों में चलना है, कैसे चलना है, वो सब बातें हमें बता दी गई है। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। जी हाँ, यदि मैं ना आता तो हमें वो सारी बातें बता दी गई है। मत्ती 7:7-11 में भी आप पढ़ सकते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जी हाँ, हम पवित्र आत्मा जब मांगते हैं तो हमें मिलता है। तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए पहला तो ये कि हम यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो। दूसरी बात कि हम प्रार्थना करते हो, उसको मांगते हो, और यीशु मसीह ने वादा किया है कि जब तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम स्वीकार करोगे, तुम प्राप्त करोगे। तो जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को मांगे अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में, और यीशु मसीह तैयार हैं हम पर उसे उंडेलने के लिए। जी हाँ, और इसके बाद जब हम प्रेरितों के काम 5:32 जो बहुत खास आयत है, इसको हम पढ़ते हैं, और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जी हाँ, परमेश्वर जो हमें पवित्र आत्मा देते हैं। इस आयत पर मैं आखिर में भी कुछ और बात कहना चाहूँगा। चलिए पहले इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? जी हाँ, क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करें? तो पहले तो हमने पढ़ लिया कि हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, और हम दुआएं करें, उसके लिए प्रार्थना करें, मांगे, और हमें परमेश्वर जो वो इगरली जो वो इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें पवित्र आत्मा हम पर उंडेले। तो बाइबल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा का उपहार प्राप्त करने के लिए कुछ साधारण आवश्यकताओं की जरूरत है। पहला, मांगना। तो हम मांगे, लूका 11:13, परमेश्वर का पालन करें, जो बातें वो हमसे कहती हैं। प्रेरितों के काम 5:32 में आप पढ़ सकते हैं, और पहला यूहन्ना 3:1-3 में आप पढ़ सकते हैं, और यूहन्ना 14:15, 16, 17 में आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर आयतें दी गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और हम जो गवाही दे, साक्षी दे परमेश्वर की,
के बारे में कि वो क्या काम हमारी ज़िंदगी में करते हैं, पवित्र आत्मा जो वो और अधिकाई से उंडेला जाता है। जी हाँ, प्रेरितों काम 1:8 में। अब एक और ख़ास बात के साथ मैं आपके साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा, और वो ये है कि एक बहुत ज़रूरी कि पवित्र आत्मा को अगर हम स्वीकार करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए आज्ञाकारिता ज़रूरी है। अगर आप प्रेरितों काम 5:32 पढ़ेंगे, यहाँ लिखा गया है, और हम इन बातों के गवाह हैं। जब जो यहाँ पर डॉक्टर लूक इस बात को लिखते हैं कि हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी गवाह है, जिससे किसे, यानी कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उन्हें दिया है, किन्हें दिया है, जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। जी हां, खास इस बात को ध्यान रखें, तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उंडेला जाता है, उसकी सामर्थ्य उन्हें दी जाती है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। इसके बाद और कोई बात नहीं। और क्या आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? खास करके हम उस व्यवस्था को लेते हैं, यानी कि 10 आज्ञाओं को लेते हैं। आप देखें, गौर करें, पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं, क्या हम उन 10 की 10 आज्ञाओं को मानते हैं? अब ऐसा ना हो कि मैं उनमें से 9 आज्ञाओं को मानता हूं, कोई एक आदि मुझसे छूट जाए तो कोई बात नहीं। आप याकूब में जा सकते हैं, याकूब 2 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ सकते हैं कि अगर तुम सारी बात मानो और एक ही बात में चूक जाओ तो तुम सारी बातों में दोषी ठहरे। जी हाँ, अगर मैं 9 आज्ञा को मानता हूं और एक आज्ञा में छूट जाऊं तो मैं सबका दोषी हूं। मैं कहता हूं कि मैं एक ईश्वर की आराधना करता हूं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, मैं व्यर्थ में नाम नहीं लेता हूं, है ना। मैं जो हूं, अगर हम बाकी की 6 आज्ञाएं जो हैं, मैं अपने माता पिता का पालन करता हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं खून नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और मैं लालच नहीं करता हूं। फिर एक आगे और रह जाती है, मैं सबत का पालन करता हूं या नहीं करता हूं, यह भी बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम नहीं कि आप किस दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं, पर जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा का उंडेला जाना उन पर होगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो सबत का पालन करना, विश्राम दिन का पालन करना, यह परमेश्वर की आज्ञाओं में है। अगर मैं उस सच्चे सबत का पालन नहीं करता हूं तो बहुत सारी बातों में मैं पीछे हूं, हो सकता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या उसको उंडेले जाने में भी। और ये सबत, सच्चा सबत, ये क्या है? क्या आपने कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप इंतजार करते रहें, अगली आने वाले कुछ वीडियो में हम सबत के विषय में भी बातचीत करेंगे। क्या मैं सच्चे सबत का पालन करता हूं या नहीं करता हूं, या बाकी जो 10 आज्ञाएं हैं उनके विषय में भी हम बातचीत करेंगे कि क्या मैं सच में उन आज्ञाओं को मानता भी हूं या नहीं मानता हूं, या उनका पालन करना इसका क्या मतलब होता है। इन पर हम धीरे धीरे परमेश्वर के वचन से ही हम सीखते चले जाएंगे। यहां वहां की बातें नहीं, परमेश्वर के वचन से ही सीखते चले जाएंगे। तो हम जो सिर्फ औपचारिकता पूरी ना करें, हमें वैसे उन आज्ञाओं को मानना है जैसे परमेश्वर के वचन में वो लिखी गई है। और हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यदि तुम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। मत्ती 19:17-19 में, अगर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको डाउट है कि मैं पता नहीं सारी आज्ञा मानता हूं या नहीं मानता हूं, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, अपने विचार आप साझा कर सकते हैं। तो आने वाली कुछ वीडियो में हम फिर आज्ञाओं पर बातचीत करेंगे और हम देखेंगे कि मैं सारी आज्ञाएं मानता हूं या नहीं मानता हूं। मैं हर एक चीज जो है परमेश्वर के वचन से, हम हर एक चीज जो है आपके सामने, या हम सीखेंगे साथ मिलकर कि क्या हम उन आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित अगर आप कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो हमने कुछ लिंक दिए गए हैं, तो आप वहां जाएं और उस पर क्लिक करें और आप पढ़ें इस विषय से संबंधित और कुछ बात अगर आप जानना चाहते हैं। और आप इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें, जैसे आप आशीषित हुए हैं दूसरे भी आशीषित हों, और वो भी सच्चे और जीवते परमेश्वर के बारे में जानें और उनकी उपासना करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक विशेष अध्ययन को लेकर। आमीन।